स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस लिखी हुई हैं, वो हम बस नोट डाउन करते चलेंगे। तो सबसे पहले यहां पर ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि वाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी, क्योंकि स्कूल लेवल तक आपने ज्योग्राफी को एज एक सोशल साइंस के सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा होगा, लेकिन अब हम ज्योग्राफी को एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्लास 11 से, और वहां से जो उसकी इंपॉर्टेंस है वो अपने आप में एक चेंज हो जाती है। तो पहले हमारे पास सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि वाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी। ओके, तो वी लिव ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, आवर लाइव्स आर अफेक्टेड बाय आवर सराउंडिंग्स इन मेनी वेज। ओके, हम अर्थ पे रहते हैं, हमारी जो लाइफ है वो हमारी सराउंडिंग से बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। वी डिपेंड ऑन द रिसोर्सेज एंड सस्टेन आवरसेल्व्स इन द सराउंडिंग एरियाज। तो बेसिकली वो सराउंडिंग्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है, और यही एक बेसिक रीजन है कि ज्योग्राफी को हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि व्हाट इज ज्योग्राफी। अच्छा, हमने ये तो समझ लिया कि ज्योग्राफी हमें पढ़नी क्यों है, लेकिन पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी है क्या। ओके, तो हमें पता है कि अर्थ इज आवर होम और इट इज ऑल्सो द होम ऑफ मेनी अदर क्रिएचर्स। सिर्फ हमारा ही नहीं, ह्यूमन बींग्स का ही नहीं, बल्कि बाकी सारे बिग और स्मॉल क्रिएचर्स का भी ये होम है। तो अर्थ सरफेस, लेकिन हमें पता है कि जो अर्थ की सरफेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है, उसके फिजिकल फीचर्स में बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं, जैसे कि माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, वैलीज हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, ओशियंस, लेक, डेजर्ट्स एंड विल्डरनेस। तो बहुत ज्यादा है। तो उसके सोशल एंड कल्चर फीचर्स में भी वेरिएशंस हैं, जैसे कि विलेजेस हैं, सिटीज हैं, रोड्स हैं, रेलवेज, पोर्ट्स, मार्केट्स और मेनी अदर एलिमेंट्स। ओके, तो ये सब चीजों का हमारी लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है ये हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसी को समझने के लिए फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दिस वी हैव द सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी। ओके, तो यहां पर फिर एक सवाल है कि व्हाट इज ज्योग्राफी। तो सिंपल वर्ड्स में ज्योग्राफी को डिफाइन किया गया है दैट ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ओके, ज्योग्राफी जो है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ है। ये जो टर्म है ज्योग्राफी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय इराटोस्थेनस। इस नाम को थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लें। एसएससी लेवल के एग्जामिनेशंस, रेलवे लेवल एग्जामिनेशंस में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द टर्म ज्योग्राफी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय whom? तो इट वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय इराटोस्थेनस। ही वाज अ ग्रीक स्कॉलर। ओके, द वर्ड हैज been derived from the two root words Greek language से, जो words है that is geo meaning earth and graphos meaning description। तो basically यहीं से जो word निकल के आता है it means the description of the earth। okay, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा और इसी के आगे that we are aware of the fact that रियलिटी इज ऑलवेज मल्टीफेसेटेड। जो रियलिटी होती है वो मल्टीफेसेटेड होती है, और इसी तरीके से जो अर्थ है वो भी मल्टी डायमेंशनल है। ओके, तो मैनी डिसिप्लिन्स फ्रॉम द नेचुरल साइंसेस, जैसे कि जियोलॉजी, पेडोलॉजी, ओशियनोग्राफी, बॉटनी, जूलॉजी, मेटेरोलॉजी एंड अ नंबर ऑफ सिस्टर डिसिप्लिन्स इन सोशल साइंसेस, जैसे कि इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी एक्सेट्रा, ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस को स्टडी करते हैं। तो ज्योग्राफी जो है वो इन अदर साइंसेस से डिफरेंट है अपने सब्जेक्ट मैटर में, मेथोडोलॉजी में, बट एट द सेम टाइम इट इज क्लोजली रिलेटेड टू अदर डिसिप्लिन्स। तो अपने सब्जेक्ट मैटर में ज्योग्राफी इन चीजों से अलग है, बट बहुत ज्यादा अदर डिसिप्लिन्स के साथ वो रिलेटेड है। ओके, तो ज्योग्राफी डिराइव्स इट्स डेटाबेस फ्रॉम ऑल द नेचुरल एंड सोशल साइंसेस एंड अटेम्प्ट देयर सिंथेसिस। तो ज्योग्राफी क्या करता है, बेसिकली ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट है वो अपना डेटाबेस गैदर करता है, डिराइव करता है फ्रॉम द नेचुरल एंड सोशल साइंसेस, और उनका एक मिक्सिंग करता है, सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ पे भी हमने बहुत ज्यादा जो है वेरिएशंस नोट डाउन किए हैं, वो अपने फिजिकल, उसके फिजिकल फॉर्म में भी है एज वेल एज कल्चरल फॉर्म में भी है। तो नंबर ऑफ फिनोमिनाज जो है वो सिमिलर भी हैं, और बहुत सारे ऐसे फिनोमिनाज हैं जो डिसिमिलर भी हैं। तो इसलिए हम ज्योग्राफी को परसीव कर सकते हैं एज द स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। एरियल डिफरेंशिएशन का मतलब है जो एरिया में, जो एरिया वाइज हम देखते आते हैं कि हर जगह डिफरेंस है, कहीं जगह हिल्स हैं, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं प्लेट्यूज हैं, कहीं लेक्स हैं, कहीं ओशियंस हैं। और अगर हम बात करें कल्चरल एनवायरनमेंट के चेंजेस की, तो वहां पर भी हमने जैसे बात करी कि कहीं पर विलेजेस हैं, कहीं पर टाउन्स हैं, सिटीज हैं, कहीं पर रोड्स हैं, कहीं पर पोर्ट्स बने हुए हैं, कहीं पर रेलवेज हैं। तो उन सब चीजों का जो एरियल डिफरेंशिएशन है, जो एरिया वाइज डिफरेंशिएशन है, वो हम पढ़ते हैं किसमें, ज्योग्राफी में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो ज्योग्राफर्स हैं they do not study only the variations in the phenomena over the earth surface। okay, जो जोग्राफर्स होते हैं वो सिर्फ इन वेरिएशंस को, अर्थ सरफेस के ऊपर जो वेरिएशंस हो रहे हैं सिर्फ उन्हीं का स्टडी नहीं करते, बल्कि जो इन वेरिएशंस का कॉज है, द कॉजेज ऑफ दीज वेरिएशंस, उनसे जो स्टडी एसोसिएटेड है उनकी भी वो
उनसे जो फैक्टर्स एसोसिएटेड हैं वो उनकी भी स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए क्रॉपिंग पैटर्न्स जो है वो रीजन टू रीजन डिफर करता है। हमें पता है कि नॉर्थ इंडिया में हमारी डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप होती है, हमारी साउथ इंडिया में डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप होती है, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप होती है। तो वो क्रॉप वेरिएशन किस वजह से होता है? अब वो क्रॉप वेरिएशन हमें पता है कि सॉइल की वेरिएशन की वजह से, क्लाइमेट की वेरिएशन की वजह से, डिमांड इन द मार्केट की वेरिएशन की वजह से, कैपेसिटी ऑफ द फार्मर की वजह से, और जो टेक्नोलॉजी हम इनपुट कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी इनपुट अवेलेबल है फार्मर्स के पास, उन सब चीजों की वेरिएशन की वजह से वो जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो डिफर करता है। तो इन सारे फैक्टर्स की भी जो स्टडी है वो ज्योग्राफी में ही आती है। ओके, तो एज अ सोशल साइंस डिसिप्लिन ज्योग्राफी स्टडीज द स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशल इंटीग्रेशन। स्पेशल का मतलब होता है रिलेटेड टू स्पेस। ओके, इट इज रिलेटेड टू, ये जो वर्ड है स्पेशल, इट मींस इट इज रिलेटेड टू स्पेस। तो जो स्पेस से रिलेटेड है, मतलब जगह से रिलेटेड है, लोकेशन से रिलेटेड है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है कि किस तरीके से डिफरेंट स्पेस पे डिफरेंट तरीके की चीजें हैं और उनका किस तरीके से आपस में इंटीग्रेशन है, उसी की पूरी स्टडी जो है वो ज्योग्राफी है। आइए अब हम इस डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं कि ज्योग्राफी और जो साइंस के कुछ सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली उनमें किस तरीके से सिमिलैरिटीज हैं। जैसे मेट्रोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो क्लाइमेटोलॉजी बन जाता है ज्योग्राफी में उसकी स्टडी क्लाइमेटोलॉजी होती है। जो साइंस है रिलेटेड टू दैट क्लाइमेट एंड ऑल, दैट इज मेट्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी है सिमिलर टू ओशियनोग्राफी हो जाती है। पेडोलॉजी सॉइल ज्योग्राफी। बॉटनी जो है दैट इज फाइटोज्योग्राफी। जूलॉजी इज जू ज्योग्राफी। इकोलॉजी इज ह्यूमन ज्योग्राफी। जो आपकी एनवायरमेंटल साइंस है दैट इज द स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल इन ज्योग्राफी टर्म्स। ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव में वो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी होती है। एंथ्रोपोलॉजी इज बेसिकली कल्चरल ज्योग्राफी। फिलॉसफी आपके ज्योग्राफिकल थॉट्स हैं। सोशियोलॉजी की जो स्टडी है दैट इज द सोशल ज्योग्राफी। हिस्ट्री की जो स्टडी है रिलेटेड टू द ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव दैट इज द हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल साइंस की जो स्टडी है दैट इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी बिकम्स पॉलिटिकल ज्योग्राफी। डेमोग्राफी की जो स्टडी है दैट बिकम्स पॉपुलेशन ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स बिकम्स इकोनॉमिक ज्योग्राफी। जो आपके स्टैटिस्टिकल इकोनोमेट्रिक्स है दैट इज द क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन ज्योग्राफी। जो मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी की स्टडी है वो आपकी मैथमेटिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी बन जाती है। जियोलॉजी बिकम्स योर जियोमॉर्फोलॉजी। अब जैसे आप समझेंगे कि एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं कि मैथ्स का और स्टैटिक्स का क्या यूज है ज्योग्राफी में, तो बेसिकली देखिए मैथ्स और स्टैटिक्स का ये यूज है ज्योग्राफी में कि आपको पता है कि आपके पास मैप्स होते हैं, आपको मैप्स बनाने हैं, मैप्स में स्केल्स होते हैं, तो उनको बेसिकली किस तरीके से, सबसे पहली बात है कि आपको एक जो आपको पता है कि जो अर्थ सरफेस है जिसमें हम पूरी ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं दैट इज बेसिकली नॉट अ फ्लैट वन, इट्स अ कर्व्ड सरफेस। ओके, तो कर्व्ड सरफेस को पहले आपको एक 2D प्लेन पे, जो 3D आपका ग्लोब है, जो 3D आपकी अर्थ की सरफेस है, एक्चुअल सरफेस है, उसको आपको पेपर पे लेके आना है ऑन अ 2D सरफेस। तो उसको 2D सरफेस पे लाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है उसको मैप में ड्रॉ करने की, एक 2D फिगर में, एक 2D प्लेन में ड्रॉ करने की। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है मैथ्स की, क्योंकि हमें वहां पर स्केल वेरिएशंस वगैरह करने पड़ते हैं, स्केल का ट्रांजिशन करना पड़ता है फ्रॉम 3D से 2D में। तो उस तरीके की चीजों में मैथ्स की जरूरत पड़ती है, स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली इसी तरीके की जो डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंसेस हैं, जो डिफरेंट फील्ड्स ऑफ नेचुरल साइंसेस हैं, उनका ज्योग्राफी में बेसिकली, तो आप इस डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं कि ज्योग्राफी कवर्स ईच एंड एवरी पार्ट और ईच एंड एवरी ब्रांच ऑफ द नेचुरल साइंस। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी की। तो ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी की जब हम बात कर लेते हैं तो जो मेजर अप्रोच है स्टडी की ज्योग्राफी की वो दो रही है, एक है सिस्टमैटिक अप्रोच और जो दूसरी है द अनदर वन इज रीजनल अप्रोच। ओके, तो द सिस्टमैटिक ज्योग्राफी अप्रोच इज सेम एज दैट ऑफ जनरल ज्योग्राफी। दिस अप्रोच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ पर्सन नेम एज अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जो एक जर्मन ज्योग्राफर थे। Whereas जो रीजनल ज्योग्राफी है अप्रोच वाज डेवलप्ड बाय अनदर जर्मन ज्योग्राफर एंड अ कंटेम्परेरी ऑफ हम्बोल्ट, जो जिनका नाम था कार्ल रिटर। ओके, तो अगर हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन द सिस्टमैटिक अप्रोच, तो ये है, इसकी जो ब्रॉड क्लासिफिकेशंस है वो तीन है। उसमें सबसे पहली है फिजिकल ज्योग्राफी, जिसके अंडर में आती है जियोमॉर्फोलॉजी। अब जियोमॉर्फोलॉजी क्या है? इट इज डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स, देयर इवोल्यूशन एंड रिलेटेड प्रोसेसेस। ओके, फिर है क्लाइमेटोलॉजी। Climatology encompasses the study of structure of atmosphere and elements of weather and climate and climatic types and their regions. Then third one in this category is hydrology, is the realm of water over the surface of the earth, including oceans, lakes, rivers and other water bodies, and its effect on different life forms including human life and their activities. The fourth one is the soil geography, devoted to the study of प्रोसेसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल टाइप्स, देयर फर्टिलिटी स्टेटस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज। तो ये चार जो पार्ट है
ये जो 4 मेजर पार्ट हैं, दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी और सॉइल ज्योग्राफी, ये चारों मिलकर बनती है फिजिकल ज्योग्राफी। और इन सब के बारे में ही हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे अपने इस पूरी बुक में, दैट इज द फिजिकल ज्योग्राफी। ओके, जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, जो नेक्स्ट ब्रांच है, दैट इज द ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम सबसे पहले बात कर लेंगे, हमारे पास सबसे पहला है दैट इज द सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी। ओके, यह करता है स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड इट्स स्पेशल डायनामिक्स एज वेल एज द कल्चरल एलिमेंट्स कंट्रीब्यूटेड बाय द सोसाइटी। नेक्स्ट इज द पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, रूरल और अर्बन दोनों कवर करता है। इट स्टडीज द पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, माइग्रेशन एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। और सेटलमेंट ज्योग्राफी स्टडी करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स। द थर्ड वन इन दिस कैटेगरी इज economic geography. It studies the economic activities of the people including agriculture, industry, tourism, trade and transport, infrastructures and services etc. तो ये सारों की स्टडी जो है that comes under the economic geography. Next one is the historical geography. It studies the historical processes through which the space gets organized. Okay, तो हर तरीके की जो जगह होती हैं, एवरी रीजन हैज अंडरगॉन सम हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस, जिसकी वजह से उसका आज का जो प्रेजेंट डे स्टेटस है वो मिल पाया है। और द ज्योग्राफिकल फीचर्स आल्सो एक्सपीरियंस टेम्पोरल चेंज एंड दीज फॉर्म द कंसर्न ऑफ द हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। ओके, तो जो ये 4 पार्ट हैं हमारे, ये हमारे 4 पार्ट आ रहे हैं किसके अंदर, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। ओके, इसमें एक और पार्ट है, दैट इज वन मोर पार्ट इज देयर, दैट इज पॉलिटिकल ज्योग्राफी। इट लुक्स एट द स्पेस फ्रॉम द एंगल ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स एंड स्टडीज boundaries, space relations between neighboring political units, delimitation of constituencies, election scenario and develops theoretical framework to understand the political behavior of the population। तो ये 5 पार्ट जो हमारे हैं that comes under the human geography। जो हमारा थर्ड मेन क्लासिफिकेशन है on the systematic approach, that is the biogeography। biogeography में हमारा सबसे पहले आता है, it's basically an interface between the physical geography and human geography which leads to the डेवलपमेंट ऑफ बायोजोग्राफी। इसमें सबसे पहले आता है प्लांट ज्योग्राफी। इट स्टडीज द स्पेशल वेरिएशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन देयर हैबिटेट्स, की नेचुरल वेरिएशन, जो नेचुरल वेजिटेशन है उनका किस तरीके से स्पेशल वेरिएशन होता है, यानी कि स्पेस के साथ वेरिएशन होता है, दैट कम्स अंडर दी प्लांट ज्योग्राफी। अगला है जू ज्योग्राफी। जू ज्योग्राफी स्टडीज द स्पेशल वेरिएशन एंड ज्योग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स एंड देयर habitats. Third one is ecology or ecosystem. It deals with the scientific study of the habitats characteristics of species. The fourth one in this one is environmental geography. It concerns the world over leading to the realization of environmental problem, जैसे कि land gradation, pollution, concerns for the conservation। ये सारों की जो स्टडी हम करते हैं that comes under the एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। अगला क्लासिफिकेशन का तरीका भी है, दैट इज द बेस्ड ऑन द रीजनल अप्रोच। तो रीजनल अप्रोच में सबसे पहला है दैट इज द रीजनल स्टडीज और द एरियाज स्टडीज। इट कंप्राइजेस ऑफ macro, meso and micro regional studies. The second one is regional planning. It comprises of country, rural or town and urban planning. Third one is regional development. Fourth one is regional analysis. Okay, तो इस डिसिप्लिन में 2 एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज द फिलोसफी, दैट इज द ज्योग्राफिकल थॉट एंड लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन इकोलॉजी। और सेकंड वन इज मेथड्स एंड टेक्निक्स, दैट इज द कार्टोग्राफी इंक्लूडिंग कंप्यूटर कार्टोग्राफी। Cartography is that is basically the drawing of the maps and all. Okay, and the second one is the quantitative techniques and the statistical techniques. Okay, then third one is the field survey methods and the fourth one is geoinformatics comprising techniques such as remote sensing, GIS, GPS, etc. Okay, इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिजिकल ज्योग्राफी और इट्स इंपॉर्टेंस। तो फिजिकल ज्योग्राफी की हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस है वो देख लेते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ लिथोस्फेयर, दैट इज द लैंडफॉर्म्स, ड्रेनेज, रिलीफ एंड फिजियोग्राफी, एटमॉस्फेयर, इट्स कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स, कंट्रोल ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स, प्रेसिपिटेशन, क्लाइमेट टाइप्स एक्सेट्रा। इन सारों की स्टडी हम जो करते हैं इंक्लूडिंग द हाइड्रोस्फेयर, दैट इज द ओशियन, सी, लेक्स एंड एसोसिएटेड फीचर्स विद वाटर रियाम, एंड biosphere, life forms including human being and microorganism and their sustaining mechanism with food chain, ecological parameters and ecological balances। ये सारों की जो हम बात करते हैं that is included under the physical geography। ये सारा का सारा जो हम इंक्लूड करेंगे, जितनी भी हमने बातें की हैं, ये सारा का सारा किसके अंदर इंक्लूडेड है, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। ओके, इसमें कुछ टर्म्स दिए गए हैं वो हम देख लेते हैं, जैसे कि पैडोजेनेसिस इज द सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन द पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड टाइम। टाइम प्रोवाइड करता है सॉइल को मैच्योरिटी। ओके, टाइम प्रोवाइड करता है मैच्योरिटी टू द सॉइल एंड हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉइल प्रोफाइल्स। व्हाट आर ऑल दीज, दैट वी विल डिस्कस इन अ ग्रेटर डिटेल इन द स्पेसिफिक चैप्टर ऑफ सॉइल्स। ओके, देन लैंडफॉर्म प्रोवाइड द बेस ऑन विच द ह्यूमन एक्टिविटीज आर लोकेटेड। प्लेन्स आर यूटिलाइज फॉर एग्रीकल्चर, प्लेट्यूज हमें फॉरेस्ट और मिनरल्स देते हैं।
माउंटेन्स हमें पैस्चर्स, फॉरेस्ट, टूरिस्ट स्पॉट्स एंड सोर्सेज ऑफ रिवर्स प्रोवाइडिंग वाटर देते हैं। लोलैंड्स को क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करता है, हमारा हाउस टाइप्स, हमारी क्लोथिंग, फूड हैबिट्स। ओके, क्लाइमेट का ऑल्सो प्रोफाउंड इफेक्ट होता है किस पे? वेजिटेशन, क्रॉपिंग पैटर्न, लाइव स्टॉक, फार्मिंग एंड सम इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। ओके, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन इंश्योर करता है डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट एंड क्वालिटी ऑफ ग्रासलैंड। इंडिया में मानसूनल रेनफॉल होती है। ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से बाद में देखेंगे कि व्हाट आर मानसून रेनफॉल्स, किस तरीके से ये फॉर्मेशन होता है, सब कुछ। ओके, देन प्रेसिपिटेशन हमारा एक्विफर्स, जो ग्राउंड वाटर एक्विफर्स होते हैं उनको रिचार्ज करता है। ओके, और एग्रीकल्चर के लिए वाटर प्रोवाइड करता है, डोमेस्टिक यूज के लिए वाटर प्रोवाइड करता है। स्टडी हम ये भी करते हैं कि ओशियंस जो है वो हमारे स्टोर हाउस है रिसोर्सेज के लिए। फिश और अदर सी फूड के अलावा जो ओशियंस हैं दे आर रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। तो इंडिया ने रिसेंटली टेक्नोलॉजी डेवलप की है फॉर कलेक्टिंग मैंगनीज नोड्यूल्स फ्रॉम ओशियनिक बेड्स। ओके, सॉइल्स हमारी रिन्यूएबल सोर्सेज होती हैं विच इन्फ्लुएंस अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे कि एग्रीकल्चर। फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज बोथ नेचुरली डिटरमाइंड एंड कल्चरली इंड्यूस्ड। फिर इसके बाद एक बार यहाँ पर बॉक्स में फिर से लिखा गया है कि व्हाट इज ज्योग्राफी। इसको आप अच्छे से थोड़ा सा डेफिनेशन है इसको याद कर लें कि ज्योग्राफी इज कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ द अर्थ सरफेस। और ये डेफिनेशन दी है रिचर्ड हार्ट्सहोन ने, बड़ी अच्छी डेफिनेशन लिखी गई है। वही बोला गया है कि इट्स द एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ द अर्थ सरफेस का जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विद दैट। एंड नेक्स्ट इज द ज्योग्राफी स्टडीज द डिफरेंसेस ऑफ फेनोमेना यूजुअली रिलेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस। ये डेफिनेशन दी गई है हेटनर ने। स्टडी ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इज इमर्जिंग एज अ डिसिप्लिन ऑफ इवेल्युएटिंग एंड मैनेजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। तो मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, उनको इवेल्युएट करने के लिए एक डिसिप्लिन जो इमर्ज हुआ है दैट इज द फिजिकल ज्योग्राफी। और उसी पूरे के बारे में हम इस चैप्टर में, पूरे इस बुक में बेसिकली हम यही सब कुछ पढ़ेंगे। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इवेल्युएटिंग एंड मैनेजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि रिलेशनशिप को हम पढ़ें बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बींग्स। ओके, फिजिकल एनवायरनमेंट हमें रिसोर्सेज देता है और ह्यूमन बींग उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके इंश्योर करते हैं कि उनकी इकोनॉमिक और कल्चरल नीड्स जो है, जो कल्चरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो पूरा हो रहा है। अगर हम एक्स रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन जो है वो एक्सेलरेटेड पेस में करेंगे, यानी कि अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका अगर हम बहुत तेजी से यूज करेंगे, एक्सेलरेटेड यूज पेस में यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आ जाएगा। तो बेसिकली इस तरीके की चीजें हमें पता होनी चाहिए कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, किस लेवल पर रिसोर्सेज हैं, कितनी उनकी क्वांटिटी अवेलेबल है, हम उसको कितना यूज कर सकते हैं, किस तरीके से जुडिशियसली यूज कर सकते हैं, सो दैट की एक टर्म होता है दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो दैट कि हम अपनी नीड्स पूरी कर रहे हैं और जो फ्यूचर जनरेशंस आने वाली है उनके लिए भी हम उन रिसोर्सेज को बचा के रख रहे हैं, पूरी की पूरी रिसोर्सेज खत्म नहीं कर रहे हैं। कौन से रिसोर्सेज रिन्यूएबल हैं, कौन से रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल हैं, किन को हम आसानी से रिन्यू कर सकते हैं, किन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है उनको हम अच्छे से यूज कर सकते हैं, किन की कम है जिनको हमें कम यूज करना है, जुडिशियस यूज करना है, वो सारा का सारा हम पढ़ेंगे किसमें? फिजिकल ज्योग्राफी के अंडर में। तो आई होप आपको ये लेक्चर, ये चैप्टर समझ में आया